Very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 2, The Princess and the Pea. Students, आज हम करेंगे चैप्टर 2 के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, Whom did the prince want to marry? राजकुमार किससे शादी करना चाहता था? आंसर इज द प्रिंस वॉन्ट टू मैरी अ रियल प्रिंसेस. राजकुमार एक रियल राजकुमारी से शादी करना चाहता था, एक असली की राजकुमारी से शादी करना चाहता था. नेक्स्ट इज व्हाट डिड द क्वीन डू टू फाइंड आउट वेदर शी वॉज अ रियल प्रिंसेस. जो रानी थी उनने ऐसा क्या किया, मतलब ये पता लगाने के लिए कि वो असली की राजकुमारी है, ये पता लगाने के लिए रानी ने क्या किया. Answer is the queen laid 2 little peas upon the bedstead and put 20 mattresses and 20 quilts upon the other above the 2 peas to find out whether she was a real princess. जो रानी थी उन्होंने क्या किया, बेडस्टीड मीन्स बिस्तर पर 2 मटर के दाने रखे, फिर उसके ऊपर क्या किया, उसके ऊपर 20 मैट्रेसेस डाल दिए और 20 क्विल्ट्स डाल दिए, रज़ाई गद्दे डाल दिए, जिससे क्या हुआ, अपॉन द अदर अबव द 2 पीस, उस मटर के दानों के ऊपर ये सब डाल दिए. टू फाइंड आउट वेदर शी वॉज अ रियल प्रिंसेस, ये पता करने के लिए कि ये रियल प्रिंसेस है या नहीं. नेक्स्ट इज डिड द प्रिंसेस नॉट स्लीप वेल, वाई. क्या प्रिंसेस अच्छे से नहीं सोई थी और क्यों. आंसर इज येस, द प्रिंसेस डिड नॉट स्लीप वेल बिकॉज द क्वीन पुट 2 लिटिल पीस अपॉन द बेडस्टीड. राजकुमारी रात में अच्छे से नहीं सोई थी. क्यों? क्योंकि जो रानी थी उन्होंने उसके बिस्तर पर 2 मटर के दाने रख दिए थे. ओके. नेक्स्ट इज सजेस्ट अनदर टाइटल फॉर द स्टोरी. हमें इसका दूसरा टाइटल बताना है स्टोरी का. तो आंसर है द अनदर टाइटल फॉर द स्टोरी इज द प्रिंसेस ऑन द पी. मीन्स मटर के दाने, मतलब राजकुमारी किसके ऊपर है, मटर के दानों पर, क्योंकि उनके बिस्तरों पर मटर के दाने रख दिए थे ना, तो इस वजह से इसका टाइटल क्या रखा गया है. नेक्स्ट टाइटल क्या हो सकता है, द प्रिंसेस ऑन द पी. नेक्स्ट क्वेश्चन है What happened one evening? एक शाम क्या हुआ. One evening a terrible storm came on. The doors and windows of the palace rattled. एक शाम क्या हुआ, एक भयानक तूफान आया, उससे क्या हुआ, जो दरवाजे और खिड़कियां थे वो महल के वो खड़खड़ाने लगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु केम देन एंड व्हाट डिड शी से. कौन आया था और उसने क्या कहा. द गर्ल केम एंड सेड. गर्ल थी, एक लड़की आई थी ना दरवाजे पर, और उसने क्या कहा था, आई एम प्रिंसेस प्लीज़ लेट मी कम इन. मैं एक राजकुमारी हूँ, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए. ओके. नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हर कंडीशन एज सीन द ओल्ड किंग. हमें क्या बताना है, उस राजकुमारी की कंडीशन बताना है जो कि जो राजा थे, बूढ़े राजा थे, उन्होंने देखी थी. आंसर इज द ओल्ड किंग लुक्ड एट द गर्ल. जो राजा थे उन्होंने उसकी साइड, लड़की की साइड देखा. ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर ड्रिपिंग फ्रॉम हर हेयर नोज एंड क्लॉथ्स. मीन्स उसके कपड़ों से, नोज से, हेयर से क्या हो रहा था, पानी की बूंदें टपक रही थी. हर शूज़ वर वेट एंड टॉल. उसके शूज़ भी क्या थे, गीले थे और फटे हुए थे. हर वंस एक्सपेंसिव एंड फाइन क्लॉथ्स क्लंग टू हर बॉडी लाइक रैग्स. जो उसके बहुत ही कीमती कपड़े थे वो भी उसकी बॉडी से चिपक गए थे. ओके. एक चिथड़े की तरह चिपक गए थे उसकी बॉडी से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द पीस डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द सेइंग. कहने के अनुसार जो पीस थी उसको कहाँ डिस्प्ले किया गया था. आंसर इज अकॉर्डिंग टू द सेइंग द पीस वर केप्ट ऑन द मार्बल स्टैंड. कहाँ पर रखा गया था, एक मार्बल स्टैंड पर रखा था इन द रॉयल म्यूजियम.
एक रॉयल म्यूज़ियम के मार्बल स्टैंड पर उसको उस पीस के दानों को रखा गया था, उस पीस को रखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर क्विल्ट्स। क्विल्ट्स क्या होता है? आंसर इज क्विल्ट्स आर द कवर फॉर बेड दैट हैज़ अ सॉफ्ट फिलिंग मटेरियल लाइक फेदर्स इनसाइड इट। क्विल्ट्स क्या होता है? एक कवर होता है बेड का, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल भरा हुआ होता है, बहुत ही कोमल कोमल चीज़ें डली हुई होती हैं उसके अंदर, जैसे कि पंख। फेदर्स क्या होता है? पंख। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करे थे, अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। चलिए देखते हैं। टाइम टू आंसर, इसमें हम करेंगे कॉम्प्रीहेंशन स्किल पार्ट ए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या करना है हमको? जो ऑप्शन करेक्ट होगा उस पर हमको टिक करना है। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। द प्रिंस ट्रेवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड बट ही डिडंट फाइंड अ। जो राजकुमार था वो पूरी दुनिया में घूमा, लेकिन उसको नहीं मिली। क्या नहीं मिली? रियल प्रिंसेस, ब्यूटीफुल प्रिंसेस या फिर अगली प्रिंसेस। राजकुमार को कैसी प्रिंसेस चाहिए थी? रियल प्रिंसेस, तो हम रियल प्रिंसेस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज देयर वॉज थंडर एंड। थंडर और क्या था? हेलिंग, लाइटनिंग या फिर रेनिंग। लाइटनिंग, लाइटनिंग इज करेक्ट आंसर, तो हम लाइटनिंग ऑप्शन पर टिक कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर ड्रिपिंग फ्रॉम हर। पानी की बूंदें कहाँ से टपक रही थी? हेयर, नोज या फिर क्लॉथ्स या फिर ऑल ऑफ दीज। कहाँ से टपक रही थी? हेयर, नोज, क्लॉथ्स, तीनों में से। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। ओके, द क्वीन पुट 2 लिटिल पीस अपॉन द। जो रानी थी उन्होंने 2 छोटे दाने रखे थे मटर के, वो किस पर रखे थे? पिलो पे रखे थे, बेड शीट पे रखे थे या चेयर पे? किस पे रखे थे? बेड शीट, मतलब बिस्तर पर। तो हम ये बेड शीट ऑप्शन को टिक कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रिंसेस स्कर्टली क्लोज्ड हर। उसने, प्रिंसेस ने क्या मुश्किल से बंद की थी? आइज, गेट्स या ईयर्स? क्या बंद किया था मुश्किल से? आइज, तो आइज पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज द प्रिंस वॉन्टेड टू मैरी अ। राजकुमार किससे शादी करना चाहता था? ब्यूटीफुल, यंग गर्ल, गर्ल विद ब्रेन्स या फिर रियल प्रिंसेस? किससे करना चाहता था? रियल प्रिंसेस, तो हम रियल प्रिंसेस ऑप्शन पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज टू फाइंड अ रियल प्रिंसेस ही हैड। ये जानने के लिए कि वो असली की प्रिंसेस है, तो इसने क्या किया? ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस, सेंड मैसेंजर्स टू मैनी किंगडम्स या फिर सॉट हेल्प फ्रॉम मिनिस्टर्स। क्या किया था? ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस, मतलब बहुत जगह गया था ना वो, ये देखने के लिए कि कौन रियल प्रिंसेस है कौन नहीं। तो हम क्या करेंगे? ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस पर हम टिक कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज द प्रिंस रिटर्न टू हिज पैलेस ही वॉज। जब वो अपने महल वापस आया, राजकुमार अपने महल वापस आया, तो वो कैसा था? सैड एंड डिसअपॉइंटेड, रेस्टलेस एंड मूडी या फिर हैप्पी? कैसा था? सैड एंड डिसअपॉइंटेड, मतलब बहुत दुखी था। ओके, निराश और दुखी था बहुत ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट वन इज द विंडोज एंड डोर्स ऑफ द पैलेस रैटल्ड बिकॉज ऑफ। जो दरवाजे और खिड़कियाँ थे महल के, वो बहुत ही खड़खड़ा रहे थे। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ रेन, लाइटनिंग या फिर थंडरस्टॉर्म। किसकी वजह से? बारिश की वजह से। तो हम ये रेन ऑप्शन पर टिक कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। इसमें क्या करना है हमें? देखिए ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से हमको ब्लैंक्स में फिल करना है। चलिए फर्स्ट वन देखते हैं। द थंडरस्टॉर्म हैज़ टर्न द प्रिंसेस इनटू अ डैश साइड। मतलब उसको कैसे, वो उसको बदल दिया था। जो आंधी तूफान जो आया था उससे क्या हो गया था? तूफान जो आया था उससे क्या हो गया था? इसमें क्या लिखेंगे? सॉरी साइड, SORRY, सॉरी साइड। ओके, उसको एक खेदजनक दृष्टि में बदल दिया था। हवा और पानी जो आया था उसने उसको, राजकुमारी को एक खेदजनक दृष्टि में बदल दिया था। तो इसमें क्या आएगा? सॉरी। नेक्स्ट इज द पीस वर डिस्प्लेड इन द डैश म्यूजियम। पीस को कहाँ रखा गया था? एक रॉयल म्यूजियम में रखा गया था।
तो हम लिखेंगे इसमें रॉयल, ROYAL, रॉयल। नाउ नेक्स्ट इज द विंडोज मेड अ डैश साउंड। विंडोज से कैसी साउंड आ रही थी, खिड़कियों से कैसी साउंड आ रही थी, खड़खड़ाने की। ओके, तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, रैटलिंग। रैटलिंग मीन्स खड़खड़ाना। ओके, नेक्स्ट इज द प्रिंसेस बेड कंसिस्टेड ऑफ 20 डैश एंड 20 क्विल्ट्स एंड 20 डैश। जो प्रिंसेस का, जो राजकुमारी का जो बेड था वो उसमें क्या क्या था, 20 मैट्रेसेस एंड 20 क्विल्ट्स, रजाई और गद्दे थे उस पर, तो मैट्रेसेस और क्विल्ट्स फिल करेंगे इसमें हम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर डैश फ्रॉम हर क्लॉथ्स। उसके कपड़ों से क्या क्या बह रहा था, क्या हो रहा था उसके कपड़ों से, ड्रॉप्स ऑफ वाटर कहाँ से हो रही थी उसके कपड़ों में, ड्रिपलिंग मतलब बह रही थी, ड्रॉप्स ऑफ पानी की बूंदें उसके कपड़ों से टपक रही थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पीस वर प्लेस्ड बाय द क्वीन अपॉन द। राजकुमारी ने मटर के दाने कहाँ रखे थे, बिस्तर पे रखे थे, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, बेडस्टीड, BEDSTEAD। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द रेन पोर डाउन इन डैश। बारिश कहाँ हुई थी, कैसे हो रही थी बारिश, टॉरेंट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टॉरेंट्स। टॉरेंट्स मीन्स धारा, धारा की तरह बह रही थी ना, बारिश कैसे हो रही थी, धारा की तरह, नीचे गिर रही थी धारा की तरह। नाउ नेक्स्ट इज द प्रिंसेस हैड डैश क्लोज्ड हर आइज द होल नाइट। तो इसमें उसने क्या किया था, प्रिंसेस ने बहुत ही मुश्किल से अपनी रात में आंखें बंद कर पाई होंगी, तो इसमें हम क्या फिल करेंगे, स्कार्सली, SCARCELY। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्ड पावर। इसमें हम देखेंगे पार्ट ए, राइट द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। हमको क्या करना है, अपोजिट वर्ड लिखना है। चलिए देखते हैं, वेट का क्या होता है, वेट मीन्स गीला, इसका क्या होगा, ड्राई, ड्राई मीन्स सूखा। नेक्स्ट इज डल, डल का क्या होगा, ब्राइट। नेक्स्ट इज डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का क्या होगा, सेटिस्फाइड, डिसअपॉइंट मीन्स निराश। ओके, नेक्स्ट इज क्लीन, क्लीन मीन्स साफ, और इसका क्या होगा, डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा। नेक्स्ट इज डार्क, डार्क का क्या होगा, लाइट। नेक्स्ट इज फॉरगेट, फॉरगेट का क्या होगा, रिमेंबर। नेक्स्ट इज रियल, रियल का क्या होगा, अनरियल। नेक्स्ट इज ओपन, ओपन का क्या होगा, क्लोज। नेक्स्ट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का क्या होगा, चीप। नेक्स्ट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट का क्या होगा, हार्ड। ओके, नो नेक्स्ट इज पार्ट बी, यूजिंग अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। अभी जो हमने अपोजिट वर्ड्स लिखे हैं उसकी हेल्प से हमको क्या करना है, हमको ये फिल करना है। ओके, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज द कलर ऑफ योर सूट इज डैश पिंक। कैसा है सूट का कलर, लाइट पिंक। हम चाहें तो इसमें डार्क भी लिख सकते हैं, चाहे तो लाइट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट इज यू मस्ट डैश योर लेसन्स। तुमको अपने लेसन्स को क्या रखना चाहिए, रिमेंबर, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लीज डैश द डोर, डोर को क्या कर दो, बंद कर दो, क्लोज, तो इसमें हम लिखेंगे क्लोज। नेक्स्ट इज दिस वॉच इज नॉट कॉस्टली, ये वॉच कॉस्टली नहीं है, इट इज़ वेरी डैश, तो इसमें क्या लिखेंगे, वॉच कॉस्टली नहीं है मतलब सस्ती है, तो उसको सस्ती को क्या बोलेंगे, चीप, CHEAP, चीप। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डायमंड इज अ डैश सब्सटेंस। डायमंड कैसा है, हार्ड सब्सटेंस है। ओके, नेक्स्ट वन इज द सरफेस इज वेरी डैश, वी मस्ट क्लीन इट। सरफेस कैसा है, जो उसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ेगी, कैसा है, डर्टी, गंदा है, तो उसमें हम क्या फिल करेंगे, डर्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी, मैच द वर्ड्स अंडर कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स अंडर कॉलम बी। इसमें क्या करना है, हमको मैचिंग करना है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। ओके, फर्स्ट नंबर देखते हैं, टॉरेंट। टॉरेंट क्या होता है, धारा,
क्या होता है, धारा। तो इसके लिए हम इसको किससे मैच करेंगे, ग्रेट डाउनपोर ऑफ रेन। किससे मैच करेंगे, ग्रेट डाउनपोर ऑफ रेन, धारा ही हुआ ये भी। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 नंबर लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज थंडर। ओके, थंडर क्या होगा, थंडर का होगा लाउड नॉइज फॉलोइंग लाइटनिंग, क्या, गर्जना होना किसी चीज़ की। ओके, ज़ोर से आवाज़ आना। तो ये क्या है, लाउड नॉइज फॉलोइंग लाइटनिंग, इसमें हम लिखेंगे नंबर 2। ओके, नेक्स्ट इज असर्टेन। असर्टेन क्या होता है, मतलब किसी चीज़ का पता लगाना। इसमें क्या होगा, टू फाइंड आउट। तो हम टू फाइंड आउट पर नंबर 3 लिख देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टेरेबल। टेरेबल मीन्स भयानक। तो ये क्या होगा इसका, इसको हम किससे मैच करेंगे, कैपेबल टू एक्साइट, टेरर या फिर फियर। तो इस पर हम लिख देंगे नंबर 4। ओके, नेक्स्ट इज रेटल। रेटल मीन्स खड़खड़ाना। तो इसका क्या होगा, मेक शार्प लाउड नॉइज, ज़ोर की आवाज़ होती है ना। तो इस पर हम लिख देंगे 5 नंबर। नेक्स्ट इज क्लंग। क्लंग को हम किससे मैच करेंगे, क्लंग मीन्स चिपकना। तो इसको हम किससे मैच करेंगे, रिमेन इन कॉन्टैक्ट, स्टक। तो इस पर हम लिख देंगे 6 नंबर। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स डन करे हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको बताया था कि आपको आपकी फेयर नोटबुक में लिखने हैं, और एक्सरसाइज आपको आपकी बुक में फिल करनी है। आपके लिए एक होमवर्क भी है। जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको आज लिखवाए हैं वो आपको लर्न करने हैं, और उसको याद करने के बाद में आपको आपकी रफ नोट